कुंभ राशि वालों, बन रहा है चतुर्ग्राही योग। आपकी कुंडली के द्वादश भाव में होगा महाविस्फोट, क्योंकि सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, ध्यान से देखें, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, ये चार चार ग्रह द्वादश भाव में आकर के महाविस्फोट करने जा रहे हैं। इसका क्या होगा परिणाम? विध्वंस होगा या होंगे सृजन? समुद्र मंथन से सिर्फ विष निकलेगा या कुछ निकलेगा भी अमृत? इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। एक चीज नोट कर ले कि जब जीवन में हमें एकांत मिलता है, जब जीवन में हमें एकांत मिलता है, तब वही समय आत्म शक्ति को जन्म देता है। जो छिपा है वही सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है, सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है। इस चीज को आप नोट कर ले। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, क्या नाची यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। कुंभ राशि वालों, द्वादश भाव क्या है, पहले उसको समझें कि द्वादश भाव आखिर है क्या। ये मैं आपके सामने में एक तस्वीर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये आप देखें, ये जो आपका पैर है, पांव जो है ना, जिस पर में मछली का निशान दिखाई दे रहा है, यही है आपका द्वादश भाव। आपका पैर ही आपका द्वादश भाव है, कुंडली का 12वां घर। और आपके कदम में ध्यान पूर्वक सुने और समझें। अच्छा, द्वादश भाव जो है, आपका पैर तो है ही, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम भी है। इम्यूनिटी पावर जो कहते हैं ना, इम्यून सिस्टम भी है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपका पैर ही है। तो द्वादश भाव में जब, यानी कि आपके कदम पर में जब आ जाएंगे शुक्र देवता, आ जाएंगे सूर्य देवता, आ जाएंगे मंगल देवता, आ जाएंगे बुध देवता, तो आखिर क्या होगा? चार चार ग्रह जब आपके कदम में आ जाएंगे, आपका जो इम्यून सिस्टम है वहां पर में आ जाएंगे, तो क्या होगा? देवी और सज्जनों, यह योग महाविस्फोटक स्थिति इसलिए कहलाएगा क्योंकि द्वादश भाव गुप्त परिवर्तन का है, विदेश का है, खर्च का है, मोक्ष का है, शत्रु विनाश का है, और अवचेतन मन से भी जुड़ा हुआ होता है। चार ग्रहों का एक साथ भीतर आना और इसका ये भीतर और बाहर दोनों पर में प्रभाव डालेगा और दोनों स्तर पर में जबरदस्त हलचल जो है सो पैदा कर देगा। एक एक करके परिणाम को सबसे पहले हम लोग समझें। सबसे पहले ग्रहराज सूर्य को ही समझते हैं। सूर्य देव जब द्वादश भाव में है तो क्या होगा? सबसे पहला आपका घमंड टूटेगा, आपका अहंकार टूटेगा, लेकिन आत्मबोध बढ़ेगा, आत्मबोध आपका बढ़ जाएगा। गुप्त शत्रुओं पर में विजय हासिल करवा देंगे सूर्यदेव आपको। पिता या उच्च अधिकारी से दूरी बनने के योग हैं और कुछ विदेश से संबंध आपके बन सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आध्यात्मिक झुकाव भी आपका तेज होने वाला है, बढ़ने वाला है। ये सब क्यों होगा? क्योंकि सूर्यदेव द्वादश भाव में है। सूर्य के बाद अब अपन बात करेंगे बुध देवता की। राजकुमार है, राजा के बाद तो राजकुमार का ही स्थान है ना। तो राजकुमार बुध जब द्वादश भाव में है तो 15 जनवरी के बाद गुप्त योजना, सीक्रेट डीलिंग, रिसर्च कार्य में आपको सफलता मिलने के विशेष योग है। लेखन, कंटेंट, ज्योतिष और मनोविज्ञान से आपको विशेष लाभ जो है सो मिलने वाला है। विदेश से जुड़े कार्यों में बुद्धि का प्रयोग आप इस समय में विशेष तौर पर में करेंगे, मगर ध्यान रहे
गलत सलाह से नुकसान हो सकता है, इसलिए किसी को गलत सलाह देना भी नहीं है और किसी से गलत सलाह लेना भी नहीं है। राजा राजकुमार हो गए तो अब तो सेनापति की बारी है। तो सेनापति मंगल द्वादश भाव में है तो क्या होगा? शत्रुनाश का प्रबल योग बनेगा। मंगल देवता शत्रु का समूल नाश कर देंगे। गुप्त संघर्ष, कोर्ट केस या प्रतिस्पर्धा में जीत के योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। अचानक खर्च या अस्पताल संबंधी योग भी जो है सो बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या? अचानक खर्चा हो सकता है अथवा अस्पताल में पैसा जा सकता है। क्रोध और आवेग पर नियंत्रण जो है सो बहुत जरूरी है। गुस्सा पर में और आवेग पर में समझना होगा इस बात को, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। मंगल के बाद बात करूंगा शुक्रदेव की। शुक्रदेव कुंडली के द्वादश भाव में है। क्या होगा? गुप्त प्रेम, आकर्षण, विस्तर में सुख, इन सब में वृद्धि के योग है। विदेश यात्रा या विलासिता पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। कला, फैशन, मीडिया और फिल्म से जुड़े लोगों को भी कुछ लाभ जो है सो विशेष तौर पर में मिल सकता है। गलत संबंध बदनामी दे सकता है, इसलिए सावधान हो जाए, नहीं तो समस्याओं के सामना करने के लिए भी तैयार रहे। ये तो हो गया अलग अलग सभी ग्रहों का प्रभाव, लेकिन मैंने कहा था कि ये चतुर्ग्राही योग द्वादश भाव में ये चार चार ग्रह जो है सो ये महाविस्फोट करने वाले हैं। क्या विस्फोट होगा? तो जीवन का पुराना अध्याय अब बंद हो जाएगा और नया अध्याय के शुरू करने का समय आ गया है। अचानक विदेश योग या स्थान परिवर्तन का योग इस विस्फोट के कारण जो है शुभ बनने जा रहा है। शत्रु स्वयं पराजित हो जाएगा। खर्च बढ़ेगा, लेकिन उससे भविष्य की नींव भी बनेगी। मानसिक उथल पुथल के बाद आध्यात्मिक जागरण का भी यह समय रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है? तो गलत संगति और गुप्त रिश्तों से बचकर रहना है, क्योंकि ये जो शुक्र देवता का द्वादश भाव में और मंगल देवता का द्वादश भाव में, ये शुक्र और ये मंगल, शुक्र और मंगल की युति जब किसी भी व्यक्ति के कुंडली में बनती है तो उसको गुप्त रिश्ते बन जाते हैं। अपने प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ भी उसका संबंध बनने के 99% चांसेज रहते हैं। 1% उसके मनोयोग और मन शक्ति पर में ही वो जो है सो बच कर रह सकता है, नहीं तो उसके 99% योग है जो उसका किसी न किसी के साथ इस समय में रिश्ता बनेगा ही बनेगा। और ये सब होगा 15/1/2026 के बाद। 15/1/2026 के बाद आपको फरवरी तक किसी भी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बन सकते हैं, इसलिए सावधान हो जाए। नींद, मानसिक स्वास्थ्य, इन सब पर में आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। नशा, अवैध खर्च और छल कपट से थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। विशेष उपाय की अगर बात करूं तो प्रतिदिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला जाप कर ले। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार को सफेद पुष्प का भगवान शिव को अर्पण करें या दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। ये सब नहीं कर सकते तो एकांत में ध्यान करें, यही इस योग की कुंजी है। अगर आप ध्यान करेंगे तो ध्यान से जो है सो लगभग जो निगेटिव चीजें हैं वो सबको आप कंट्रोल कर लोगे और बहुत कुछ आपका नुकसान नहीं हो। निष्कर्ष ये है कि कुंभ राशि वालों, यह योग बर्बादी नहीं बल्कि अंदरूनी क्रांति लाएगा।
जो अकेलेपन, त्याग और अनुशासन को अपनाएगा, वही इस महाविस्फोट को महान सफलता की ओर ले जाएगा और विस्फोट को महान सफलता में बदल देगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी कुंभ राशि वालों के लिए महाविस्फोटक स्थिति के परिणाम। लेकिन मैं बता दूं कि ये एक सामान्य राशिफल था। विशेष जानकारी अपनी हस्तरेखा, क्योंकि आपकी जब हस्तरेखा देखी जाती है देवी और सज्जनों, तो ये रेखाओं में एक एक चीज झलक करके सामने आ जाती है। आपकी जब कुंडली देखी जाती है तो एक एक चीज झलक करके सामने आ जाती है। आपकी जो जीवन रेखा है वो किसी और की नहीं हो सकती। आपकी जो हृदय रेखा है उस प्रकार किसी और की नहीं होगी। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो आप ही का है। आपका जो भाग्य रेखा है, आपकी जो स्वास्थ्य रेखा है, ये सब आपकी रेखाओं को, पर्वतों को देखना पड़ेगा, फिर सही और एक्यूरेट जानकारी दी जा सकती है। तो हस्तरेखा और जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान सब व्हाट्सएप पर में भेजिए। जो सामने नंबर दिया गया है, जो शुल्क है जमा करे, निर्भय होकर जमा करे और निर्भय होकर प्रश्न पूछे, आपको सही और एक्यूरेट उत्तर मिलेगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम लिखना ना भूलें।